जय हिंद दोस्तों। जैसा ही आप सभी को पता है कि आज उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल का पेपर था, तो उसकी हम आंसर की लेके आपके लिए हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट नंबर ए की। सेट नंबर ए, इसकी आंसर की चेक कर लेते हैं कि इसका कौन कौन सा आंसर है। जब क्वेश्चन नंबर 1, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक, हंसपद। सही आंसर कौन सा इसका? हंसपद। त्रुटि, इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकें क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चंबल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, रेलगाड़ी किन किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है? अर्थात आपको संकर शब्द बताना है कि कौन सा संकर शब्द है। ठीक है। और रेलगाड़ी कौन सा कैसा संकर शब्द है? तो रेलगाड़ी से मिलकर बना अंग्रेजी और हिंदी। रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? हवा का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। सदानंद में संधि है सत प्लस अनंत, कैसी संधि हो गई? ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 8, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? यह इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना है। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि ये कार्य कैसा है? असंभव है। क्वेश्चन नंबर 10, टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? टिप्पण की भाषा एक भाव प्रधान होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह, डिक्शनरी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य के नाम क्या है? चाणक्य जो है कंप्यूटर का एक प्रकार का क्या है? फॉन्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जो कबीर हैं किस शाखा के कवि थे? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, श्री कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। हेमकृतनी के रचयिता का नाम क्या है? इसका क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। महादेव वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी या लक्ष्मीन। ठीक है। लक्ष्मी था इनके पात्र का नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? पाली प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आती है? अपभ्रंश आती थी। पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, अब हिंदी। ठीक है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र जो है नैनीताल और अल्मोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि कौन सी है? इसकी प्रक्षेपण तिथि 24 जनवरी 2019 है। कोविशील्ड, भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, गेहूं के दाने होते हैं एक फल होता है। गेहूं दाने क्या होते हैं? फल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किससे दिया गया? पर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, किस शहर ने 12वें डैफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की? को गांधीनगर, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? PV सिंधु। ठीक है, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसमें किस ऑपरेशन के तहत भारत लेके आया था छात्रों को? वहाँ के छात्रों ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस लेके आया था। ठीक, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका था। तो उसमें ऊपर के सभी ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 टेराबाइट में शामिल है
तो 1 टेराबाइट में 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 GB होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है, इनको स्पैम कहा जाता है। जो हम ईमेल होते हैं उसमें स्पैम के रूप में जो एक्स्ट्रा मैसेज होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। भारत का आईटी अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में इसका भारत गवर्नमेंट द्वारा क्या बनाया गया है? अधिनियम बनाया गया था 2000 में, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा को। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश नवीनीकरण स्रोत में आता है, बाकी ओल्ड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 36, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? बोस्टन चाय पार्टी अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बुशमन का क्षेत्र है, ये बुशमन कहाँ के निवासी को कहा जाता है? कालाहारी मुस्तल के निवासी को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? और इस ऑप्शन को देखा जाए तो क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो मिट्योर अभियान अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 40, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? ये कावेरी नदियों में स्थित है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष? जीवी मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं? अभी तक कोई भी नहीं हुआ है, उन्होंने पहले रिजाइन दे दिया था जिन जिन पर इस तरह का अभियोग लगा था। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य था? इसका कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? भूमि की चकबंदी। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? ओरिएंटल बैंक, बी ऑप्शन सही है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। क्वेश्चन नंबर 49, उस एकमात्र देशी शक्ति का नाम बताएं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया था। कौन से देश ने सहयोग किया था? आपको पता है, नेपाल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि प्लस का अर्थ गुना का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ क्या डिवाइड है, तो तब इसका बताना सोल्यूशन क्या होगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? ए आंसर इसका सही है, 77। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित लुप में लुप्त संख्या बतानी है, कौन सी लुप्त संख्या इसमें आएगी? ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? 73। इसके इसमें कर दीजिए और इसके दोनों में कर दीजिए, आपका सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। 73 आंसर है इसका 51 का। 52 को देखिए, क्या दो स्टेशनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती हैं और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती हैं। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? तो 72 किलोमीटर पर आवर। 2xy/x+y से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्त ABCD और E में कौन सबसे लंबा है? ठीक है, इसमें कौन सबसे लंबा है? E सबसे लंबा है। क्वेश्चन 54 देखिए, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 बजे का समय दिखाती है, सही समय क्या है? 3:30 बजे का, ठीक है। क्वेश्चन 55, निम्न आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? दोस्तों सही आंसर क्या है? तरल और दूध हो गया, ये पिज्जा हो गया, तो कौन सा सही आंसर होगा? इसका डी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 56, गाय और मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या 2 से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो 28 त्रिभुज बैठेंगे। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है
वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तब उसका मुख किस दिशा की ओर है? उसका मुख है दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर। आप इसको बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर दृष्टिपटल भी है, शायद आपको इसका आंसर कार्निया भी मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60 का। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में अगली कौन संख्या है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। नीचे 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1, 3, 5, 7, यहाँ क्या आ जाएगा 9। तो कौन सा आंसर इसका सही बैठेगा? 9/32 आंसर सही बैठेगा, ठीक है। इसका तो ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है? इसका ऑप्शन है इसका बी आंसर, नंगा पर्वत और नामचा बारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्न जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? चमोली जिले में नंदा देवी स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीनुमा खेती करके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? मुलिंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिमनद और जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खतलिंग, उत्तरकाशी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीट। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के लिए जो आरक्षण है 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था विजय बहुगुणा जी के समय में? क्वेश्चन नंबर 69। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न कौन थे? ई गार्डनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन 70 क्वेश्चन बी ऑफ 70 देखिए, 70 बी। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 71। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। क्वेश्चन नंबर 72। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 3। क्वेश्चन नंबर 73। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में से किस वर्ष लागू किया गया? सन 2021 में। क्वेश्चन 74। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर ऊंचाई कितनी है? 78, 16, 17 मीटर, ठीक है। जो भी मर्जी सही है आपका, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? चमोली। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? ये उत्तराखंड स्थायी स्वराज्य था। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? गढ़वाल में, ठीक है। डिंग तारा, किस नाम से? डिंग तारा नाम से स्थापित की जा रही है स्टार्टअप है। 78। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 79। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख विपिन रावत जी का किस जिले से संबंधित हैं? पौड़ी जिले से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 80। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसी 9 अप्रैल सन 2022 को संगीत नाटक का अकादमी पुरस्कार दिया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 82। उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में है। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? सी ऑप्शन, 83 का सी, उधम सिंह नगर, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? हरिद्वार का। आप सभी को बहुत अच्छी तरह पता होगा। क्वेश्चन नंबर 85। उरेडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 85 का हो गया सी। 86 का 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से किसे उत्तराखंड गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। क्वेश्चन नंबर 88। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो जहरी खाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89। गढ़वाल का बारदोली का रूप में कौन प्रसिद्ध है? गुजडू गढ़वाल के बारदोली के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90। टोला पाल के आंदोलन संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 91। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? उस टाइम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? सन हेनरी रेमजे। 92 की बात करते हैं। मथुरा प्रसाद नेथानी व कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भाद्र मंडल की स्थापना की थी?
लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 93, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? बुद्धि बल्लभ पंत को। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था या है? बलिदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 95, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 1936। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में से निम्न में कौन सी नहीं थी? तो होमवती देवी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 98, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 99, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? गंगा यमुना काली सरयू गोमती के संगम पर। किसके संगम पर है? सरयू गोमती के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसे गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक रचना की थी? भगत दर्शन ने। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आप इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो संभावित आंसर बिल्कुल सही वाले आंसर की है, जहाँ जो गवर्नमेंट उसके जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित होगी, वो शायद 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।